में बड़ा उलटफेर किया गया है। 120 सिपाहियों का तबादला अलग अलग थानों में कर दिया गया है। खास करके जो लंबे समय से एक ही थाने में जमे हुए थे, वैसे 120 सिपाहियों का तबादला अलग अलग थानों में किया गया है। चलिए आपको हम पूरी खबर विस्तार से बता दें कि आखिर उन सिपाहियों में कितने रीडर शामिल हैं और कितने आर्म्स गार्ड शामिल हैं। राजधानी में पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। एसएसपी अवकाश कुमार के निर्देश पर लंबे समय से एक ही थाने, डीएसपी या एसडीपीओ कार्यालय में जमे 120 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें सबसे अधिक संख्या में आर्म्स गार्ड और रीडर शामिल है। हाल ही में 3 थानों में थानेदारों के तबादले के बाद 402 एसआई और एएसआई को एक थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरित किया गया था। अब तबादले की यह लहर सिपाहियों तक पहुंच चुकी है। इस बार डीएसपी कार्यालयों और थानों में लंबे समय से जमे 39 रीडर की पहचान कर उन्हें अन्य सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय और थानों में स्थानांतरित किया गया है। ये रीडर पहले बख्तियारपुर, दानापुर, डुमरा, हथिदा, मसौढ़ी और पुनपुन जैसे क्षेत्रों में तैनात थे। वहीं 81 आर्म्स गार्ड को एक थाने से दूसरे थाने में भेजा गया है। सूत्रों की माने तो अगली सूची में थानों के चालकों और अन्य सिपाहियों की भी ट्रांसफर किया जा सकता है। पुलिस महकमे में यह बदलाव यही नहीं रुका। दीघा, बाढ़ और बेउर थाने में नए थानेदार तैनात किए गए हैं। ब्रजकिशोर सिंह जो पहले दीघा थाने में तैनात थे, अब बाढ़ थाने का कमान संभालेंगे। संतोष कुमार सिंह जो बाढ़ थाना और मोकामा थाने के कमान समीक्षा में लगे थे, वो अब दीघा थाना का कमान संभालेंगे। अमरेंद्र कुमार शाह जो दानापुर कोट अभियोजन एवं सुरक्षा के पदाधिकारी थे, अब बेउर थाना का जिम्मा उन्हें मिल गया है। एसएसपी के इस निर्णय को पुलिसिंग में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बता दें आपको कि पटना में 120 सिपाहियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें से 39 रीडर्स हैं तो 81 आर्म्स गार्ड हैं। और ये तबादला यही नहीं रुकने वाला, आगे भी ट्रांसफर की खबरें सामने आ सकती है। लेकिन आपको बता दें, पिछले कई महीनों से बिहार की पुलिसिंग में सुधार लाने के लिए लगातार तबादला की कवायद जो है जारी है। और एक बार फिर से 120 पुलिस कर्मियों का जो तबादला है अलग अलग थानों में कर दिया गया है। खास करके उन पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ है जो लंबे समय से एक ही थाने में जम के बैठे हुए थे। वैसे 120 पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया गया और उनका तबादला कर दिया गया है। एक थाने से दूसरे थाने में उनके ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। लगातार अलग अलग विभागों में भी ट्रांसफर की खबरें सामने आ रही हैं। हर एक विभाग में ट्रांसफर किए जा रहे हैं और एक बार फिर से पुलिस महकमे में ट्रांसफर की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई है कि पुलिस विभाग में खास करके पटना में सिपाहियों का जो तबादला है धड़ल्ले से हो रहा है। और फिलहाल 120 सिपाहियों का तबादला अलग अलग जगहों पर हुआ है, जिनमें से 39 रीडर्स और 81 आर्म्स गार्ड हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।